इस देश में एक और हैकेथॉन चल रहा था मध्य प्रदेश में। 101 दिनों का ये हैकेथॉन इस बात को लेकर था कि मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो, हुआ ही नहीं। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 41% ऐसे मंत्री बन गए जो पूर्व कांग्रेसी थे। बीजेपी के भीतर कांग्रेस की काफी अच्छी जगह है मंत्रिमंडल में, और 14 ऐसे मंत्री बन गए हैं जो इस वक्त विधायक नहीं हैं। यानी वहां जब उपचुनाव होंगे तो वो मंत्री की हैसियत से जनता के बीच जाएंगे। क्या उन्हें जिताने के लिए मंत्री बनाया गया है? बाकी चीजें तो हुई ही हैं कि शिवराज सिंह चौहान का दबदबा कम हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा बढ़ गया है। इस दबदबा के घटने में और दबदबा के बढ़ने में जनता का दबदबा कितना बढ़ा है वो मध्य प्रदेश के नौजवान ही अच्छे से समझते होंगे। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है, और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। मंत्रिमंडल गठन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ललकारे, टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज पहले ही शायराना हो चुके थे। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। अब उप मुख्यमंत्री के नाम पर सुर्खियों में आए नरोत्तम मिश्रा भी इसमें चंद लाइनें जोड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने नए पद से इनकार कर रहे हैं। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। आप उप मुख्यमंत्री की बात आ रही है। हमारी पार्टी में इस तरह की परंपरा नहीं है। शिवराज की टीम में अब उन्हें मिलाकर 34 मंत्री हैं। इनमें से 59% मंत्री 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हुए हैं। बाकी 41% यानी 14 मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब 14 मंत्री विधायक नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस को लगता है ये सरकार न्याय सम्मत नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से परिचित हूं तो मैं उनको बधाई जरूर देता हूं, मगर मैं बेस्ट विशेस नहीं दे सकता। मैं बेस्ट विशेस तभी देता हूं जब लोग नैतिकता के साथ एथिकल वेज में पावर में आते हैं। ये पूरी जो सरकार है अनएथिकल है, अनैतिक है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट इलेक्टेड, दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड। प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, इसलिए मैं मात्र उनको बधाई दे सकता हूं, बेस्ट विशेस नहीं दे पाऊंगा। इस मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा फायदा सिंधिया समर्थकों को ही हुआ है। कमलनाथ सरकार में 6 मंत्री सिंधिया समर्थक थे। शिवराज सरकार में 11 मंत्री सिंधिया कोटे से हैं। इनमें कांग्रेस छोड़कर आए और आज मंत्री बने 3 और नेताओं को जोड़ लें तो इनकी संख्या 14 हो जाती है। अपने जिला का और क्षेत्र का विकास करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। चलिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों को जनता सबक सिखा देगी। सब ऐसे फालतू बातें हैं, उनके सुनने में कोई फायदा नहीं। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर कुल 9 मंत्री बने हैं, जिसमें से 8 सिंधिया समर्थक हैं। इस मंत्रिमंडल पर आने वाले दिनों में होने वाले 24 उपचुनावों की छाया दिख रही है। शायद इसलिए महाकौशल और विंध्य इलाके के किसी भी बड़े नेता को मंत्री नहीं बनाकर नाराजगी की वजहें भी बढ़ाई गई हैं, जबकि बीजेपी को इस बार अच्छी सीट इन्हीं दोनों इलाकों से मिली थी। हालांकि पार्टी कह रही है कोई दिक्कत नहीं है। अब विकास की सरकार बनी है। जब कांग्रेस की सरकार थी वो आइफा की सरकार थी, अब ये आस्था की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि मंथन से अमृत निकलता है, और इस मंत्रिमंडल में अमृत निकला है। क्षेत्रों का, समाजों का सब तरह से संतुलन सरकार ने बनाया है, पार्टी ने बनाया है। संघ की पसंद भी इस विस्तार में देखी गई है। दुर्गा वाहिनी में रह चुकी कटार रखने वाली विधायक उषा ठाकुर के तौर पर
किया जा रहा है। संगठन जो दायित्व दे कार्यकर्ता को, उसकी कसौटी पे खरा उतरना मेरा दायित्व है। आप अंत्योदय की साधना करूंगी, यही मेरा लक्ष्य है। पर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर थोड़ी आपके क्षेत्र में बड़े नेताओं के बीच में जो एक लड़ाई है, उसके बीच में एक टिकट कट गया और आपको मिल गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, सब बड़े नेताओं का आशीर्वाद है। वैसे पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती अपने करीबियों की अनदेखी और जातिगत असंतुलन की बात कह रही हैं। वहीं मंदसौर में यशपाल सिसोदिया को मंत्री नहीं बनाने पर उनके लोगों ने धरना शुरू कर दिया है, तो इंदौर में रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाने पर उनके समर्थक भी नाराज हैं। वैसे कैबिनेट की इस खुशनुमा तस्वीर में वरिष्ठों के अलावा एक और बात को नजरअंदाज किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग। मध्य प्रदेश में हुए इस कैबिनेट विस्तार में साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुहर लगी हुई है और ये भी पता लगता है कि आखिरकार मंथन के बाद विष किसको पीना पड़ा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।